हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सीईटी के बारे में। 12वीं के बाद क्या करें, सभी के माइंड में ये एक प्रश्न चलता है 12वीं के बच्चों के बाद में कि 12वीं के बाद क्या करें, सीईटी क्या होती हैं, कौन कौन सी परीक्षा दे सकते हैं सीईटी के अंदर और यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, और सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के साथ, आपको पूरा सिलेबस और आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन सी तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सीईटी होता क्या है, तो सीईटी होता है दोस्तों कॉमन एलिजिबल टेस्ट, है ना। अभी कॉमन एलिजिबल टेस्ट क्या होता है, तो देखिए दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भी भर्ती निकलती है स्टेट लेवल की, उसके अंदर आपको ये जो पात्रता परीक्षा हम कह सकते हैं इसे, जैसे कि आपके भी पता है आपको सभी अभी के आप जो भर्ती निकली कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल के अंदर भी आपको अगर सीईटी क्लियर नहीं है तो आप कांस्टेबल के अंदर पात्र नहीं है, आप कांस्टेबल की परीक्षा दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कांस्टेबल के बारे में अभी बताया कि यहाँ पर 15 गुणे का यहाँ पर ले रहे हैं। अब 15 गुना किसे लेंगे, जिनके सीईटी हैं। आपको पता है आपने जब कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा तो सबसे पहले आपको सीईटी नंबर ही मांगे थे, एप्लीकेशन नंबर। तो आपके पास अगर सीईटी नहीं होती हैं तो आप कांस्टेबल के अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार आप वन रक्षक हो गया, आपके वनपाल हो गया, उसी प्रकार आपकी पटवारी एग्ज़ाम हो गया, एलडीसी एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सुपरवाइजर एग्ज़ाम हो गया, जिसके अंदर सीईटी लागू होती हैं उसके अंदर आपको सीईटी ज़रूर करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सीईटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड यानी कि RSMSS भी इस एग्ज़ाम को लेती है। एग्ज़ाम का नाम क्या है, तो सीईटी मतलब राजस्थान कॉमन एलिजिबल टेस्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपके सीनियर सेकंड लेवल की है। सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2 यानी कि 12वीं पास या फिर 12वीं के समकक्ष जो भी आपने डिग्री ले रखी है। उसके बाद बात करिए यहाँ पर अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड है, आप बार बार दे सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपकी सीनियर सेकेंडरी चाहिए यानी कि 12वीं या फिर 12वीं के समकक्ष। 1 साल का ये होता है। ठीक है, यानी कि वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल होती है। लेकिन दोस्तों इसकी वैलिडिटी ये यहाँ पर 1 साल लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 साल तक ये मान्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ पर बात करें तो ये सिलेबस आपके देखो 2022 का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि लेवल यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला। तो सिलेबस आपके यहाँ पर देखिए, राजस्थान का इतिहास रहेगा, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल रहेगा, राजस्थान पर विशेष जोर देने वाली भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान हो जाएगी आपके, तार्किक तर्क, मानसिक क्षमता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान, समसामयिक घटनाएं जिसे हम करंट प्रश्न कह सकते हैं, करंट जीके कह सकते हैं, सारे आपके इसके अंदर आएंगे। अब चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर है ना सिलेबस के अंदर हमारे रखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या आपके प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्या क्या वेटेज रहता है। तो एक बार देखिए, यहाँ पर वेटेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड, है ना, आपकी जनरल साइंस मतलब हो गया सामान्य विज्ञान हम कह सकते हैं, तो आपकी 10वीं तक की विज्ञान पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपकी वेटेज रखा गया है यहाँ पर 25%, यानी कि आपके 38 प्रश्न पूछेंगे, 76 नंबर हो जाएंगे। यानी कि देखो 38 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, टोटल प्रश्न आपके 150 पूछेंगे, 300 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो 38 प्रश्न आपके जनरल साइंस से आएंगे, 30 प्रश्न आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, है ना, राजस्थान से संबंधित ज्योग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति और राजनीतिक विज्ञान आपके 30 प्रश्न आएंगे, डबल आप कर लेना। ठीक है, आपके साथ में यहाँ पर दिए गए नंबर सारे। उसके बाद आपके हिंदी और इंग्लिश 11 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे, हिंदी के आएंगे। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि आपकी रीजनिंग और गणित आएगी जो कि आपके बेसिक होगी, ये आपके 45 प्रश्न इसके आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर जो आप RSCIT के अंदर पढ़ते हो ना, वो आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके 150 प्रश्न और यहाँ पर 300 नंबर हो रहे हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पर सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार से होंगे, यानी कि ABCD वाले, ABS अध्याय के अंदर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत से क्या पूछेंगे, तो देखिए प्राचीन सभ्यताएं पूछेंगे, जैसे कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातर और विराट, इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में देखें, तो यहाँ पर प्रमुख राजवंश पढ़ना पड़ेगा, उनके प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। उसके बारे में सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी आपको पढ़ना पड़ेंगे कि राजा महाराजों ने क्या क्या बनाया, कौन कौन सी संस्कृति चलती थी, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर आपके किले स्मारक
मार्क आ जाएंगे। उसके बाद में आपको राजस्थानी साहित्य के पोर्शन में आपको महत्वपूर्ण कृतियाँ पढ़नी पड़ेगी, क्षेत्रीय बोलियाँ भी पढ़नी पड़ेगी, मेले त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थानी संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन हो गए, संत एवं लोक देवता आपको पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख महत्व व्यक्तित्व पढ़ने पड़ेंगे आपको, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आपको पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके सामने ये विस्तृत सिलेबस हैं, तो आपको अच्छे से इसको कवर करना पड़ेगा। मैं मानता हूं दोस्तों यहाँ पर अगर आप सीईटी की अच्छे से तैयारी करते हो तो साथ ही साथ आपकी विभिन्न जो भर्तियाँ निकलती हैं, कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, LDC एग्जाम हो गया, वो भी आपके साथ में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये सिलेबस कम नहीं है वैसे ही। फिर भारत एवं राजस्थान का भूगोल की बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। पर्वत पठार मिलेंगे, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, जिले, सागर, वन्यजीव एवं अभ्यारण्य, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेंगे, यानी कि आप पूरा जिला दर्शन मान सकते हो। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप जैसे जलवायु, दशा, वनस्पति, मृदा, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे भारत के हैं, ये आपके राजस्थान के हैं। नदियाँ, ठीक है, बांध, जिले आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा आपको पढ़ने पड़ेंगे कि परंपरागत तरीके से जल कैसे आपको यहाँ पर स्टोर किया जाता था, अभी कौन सी टेक्निक आई है, सारी आपको पशु संपदा पढ़नी पड़ेगी, पशु जनगणना पर आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से जो है ये संरक्षित हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जो आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, इस प्रकार से। फिर जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता एवं लिंगानुपात आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दोस्तों आपके सारे एग्जाम के अंदर काम आती है। फिर प्रमुख जनजाति आपको पढ़नी पड़ेगी और राजस्थान में पर्यटन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं यहाँ पर राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो इसके अंदर आपको देखिए भारत के संविधान के प्रवृत्ति प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आपको पढ़ना पड़ेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना पड़ेगा और मौलिक कर्तव्य आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सारे आयोग आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। राज्य का मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासन, जैसे आपने अभी STC का एग्जाम दिया होगा जिसके अंदर आपको पूछा गया कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, है ना, इस प्रकार से पूछा गया, तो वर्तमान भी पूछ सकता है और किसका कार्यकाल भी पूछ सकता है। और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके सारे एग्जाम के अंदर काम में आती हैं। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था बात करें, इकोनॉमिक सर्वे, तो देखो आपको सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, RS के एग्जाम भी देते हैं या फिर आप वीडियो का एग्जाम हो गया, इस प्रकार से आपको इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा जो आप राजस्थान के बजट से पढ़ सकते हो। फिर देखो राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिका, और साथ ही राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत तथा जल विद्युत, तापीय विद्युत, अणुभवन एवं सौर ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा को आपकी अच्छे से पढ़ना है। ऊर्जा से संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं और वो भी आपके करंट से संबंधित कि कौन सा थर्मल पावर कहाँ पर सुपर क्रिटिकल, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है दैनिक विज्ञान की बात करें जो कि आपके दैनिक रोजमर्रा के अंदर काम आती हैं या नहीं आते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया, उत्प्रेरक हो गया, धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक पढ़ना पड़ेगा, और सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन का जो कि आपके कार्बन के देखिए कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, हाइड्रोकार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रयोग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो CFC आपको पता है कि ओजोन को ये हानि पहुंचाती हैं, तो इसका एक अणु ओजोन के कितने अणुओं के साथ हानि पहुंचाती है आपको सारे पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको CNG के बारे में, बहुलक, साबुन और अपमार्जक पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, कौन कौन से दृष्टि दोष हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि, सारे पढ़ना पड़ेगा। उनका निवारण पढ़ना पड़ेगा कि उनके किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपको सभी को खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि हमारा यहाँ पर मिशन चंद्रयान 3 के बाद आपको यहाँ पर है ना आदित्य L1 आपके लॉन्च हो गया आज ही 11:50 के ऊपर, तो ये सभी के लिए खुशखबरी है, भारत वालों के लिए। उसके बाद है भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, इसरो के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद बात करते हैं अगले
इसके बाद आपको देखो आनुवांशिक के संबंधित शब्दावली, मेंडल की आनुवांशिकता के नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की रचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रसायन चक्र, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव जंतु और रक्त समूह की बात करें तो यहाँ पर रक्त आदान, RH कारक, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण और निवारण, सारे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी आपने STC एग्जाम के अंदर अच्छे से पढ़ी होगी और सारे एग्जाम के अंदर आती हैं, तो ये भी आपको पढ़ने पड़ेगी। जैसे कि आपकी वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्या तक, ठीक है। फिर गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, यह आपके 10वीं के संबंधित है ना। फिर आपके बात करें यहाँ पर तो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट, आपको बट्टा सब पढ़ना पड़ेगा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण तो सरल रेखा, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजीय कार्तिक निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियाँ, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाहरी विभाजन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर आपको देखो कंप्यूटर के गुण पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम आपको पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम इनपुट पढ़ना पड़ेगा, डिवाइस कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ना, इसके अंदर आपके अधिकतर प्रश्न आते रहते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट जीके के अंदर आपको राजस्थान और भारत से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्व के ऊपर ज़्यादा फोकस करना और खेल कूद संबंधी गतिविधि आपको पढ़नी पड़ेगी। हिंदी के बारे में बात करते हिंदी लगभग आपकी सारे आएंगे। संधि विच्छेद हो गया, सामासिक पद हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेक अर्थ वाले शब्द, शब्द युग में, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द पढ़ना पड़ेगा। कार्यालय पत्र से संबंधित आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ पर यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, टेंसेस, है ना, और आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रिपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशंस और उसके बाद आपको ट्रांसलेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ गिवन पैसेज पढ़ना पड़ेगा। और ये आपको अच्छे से देखो रिटर्न जो भी लेटर राइटिंग है, आइडम्स, है ना, परहैप्स, और ये वन वर्ड जो आपके सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको देखो पूरी यहाँ पर मैंने आपके CET के बारे में पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ये हम अगले वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।